बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ 92 HD के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लाड़काना में कुंडे के जरिए बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी, लाखों रुपए ठेकेदार वसूल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में लाड़काना में बिजली की गैर कानूनी लाइन करने से शहरी नूर हुसैन के जख्मी होने और बिजली की गैर कानूनी सप्लाई करने वाले ठेकेदार की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत। लाड़काना में कुंडे के जरिए बिजली की फ्राहमी और चोरी पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने निजी अफराद की जानिब से बिजली की फ्राहमी पर MD सेप्को को इंक्वायरी का हुक्म दिया। अदालत ने ठेकेदार अनवर अली कोरी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि ठेकेदार ही पूरे इलाके में कुंडे के जरिए बिजली फ्राहम करता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इंतजामी तौर पर यह संगीन सूरत हाल बिजली मीटर की बजाय कुंडे के जरिए फ्राहम की जा रही है। सेप्को कानून के मुताबिक गैर कानूनी बिजली की फ्राहमी के खिलाफ कार्रवाई करे। अदालत ने ऑर्डर सेप्को को अरसाल करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त गुजार ने सेप्को को इंक्वायरी की हिदायत पर एतराज किया, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हमने आपके खिलाफ इंक्वायरी या मुकदमे का हुक्म नहीं दिया। इतने बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पर सेप्को के बड़े साहब को जायजे का हुक्म दिया है। कराची में एक घर बिजली चोरी करता है कि इलेक्ट्रिक पूरे मोहल्ले की बिजली बंद कर देता है। लाड़काना में निजी अफराद के जरिए कैसे बिजली फ्राहम की जाती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि उसका पैसा कहाँ जाता है। प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि निजी अफराद के जरिए बिजली की फ्राहमी न सिर्फ शहरियों बल्कि रियासत का भी नुकसान है। सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरे इलाके में ऐसी ही बिजली फ्राहम की जाती है। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि पूरा इलाका कुंडे के पैसे ठेकेदार को अदा करता है। ठेकेदार बिजली चोरी करके फ्राहम करता है, लेकिन उसका बोझ उन सार्फिन पर पड़ता है जो बिल अदा करते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जो अफराद कुंडे से बिजली फ्राहम करते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अभी तक बिजली चोरी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिनके पास मीटर नहीं है उन्हें बिजली कैसे दी जा रही है? सेप्को वालों को बिजली चोरी की फिक्र नहीं। सेप्को को चाहिए था कि बिजली चोरी के खिलाफ खुद मुकदमा दर्ज करता। ठेकेदार बिजली बेच रहे हैं, आवाम खरीद रही है, नुकसान रियासत का हो रहा है। कराची में बिजली चोरी पर मुकदमात भी होते हैं। लाड़काना वालों को क्या छूट दी गई है? सिंध हाई कोर्ट ने सुबह सिंध में वॉल चॉकिंग और गैर कानूनी पोस्टर्स पर पाबंदी के कानून पर अमल दरामद की दरख्वास्त पर वॉल चॉकिंग और गैर कानूनी पोस्टर्स हटाने की हिदायत जारी कर दी। अदालत ने कहा कि कानून पर अमल न होना शहरियों की जिंदगी, साफ सुथरे माहौल की हक को मुतासिर करता है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध से कानून के निफाज और एंटी डिफेसमेंट टास्क फोर्स के कयाम से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब की। अदालत की जानिब से तमाम बल्दियाती इदारों और मकामी कौंसलों को अपने हकूक से गैर कानूनी बैनर्स, पोस्टर्स, वॉल चॉकिंग फौरी खत्म करने की हिदायत की। प्रिवेंशन ऑफ डिफेंसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 के तहत जायदाद खराब करने पर 6 माह कैद या 5000 रुपए जुर्माना हो सकता है। जुर्म जारी रखने की सूरत में रोजाना 1000 रुपए इजाफी जुर्माना आयद किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जायदाद के मालिक या काबिज को अपनी जाती कारोबार की मालूमात या बोर्ड अवेजा करने की इजाजत है। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की जा सकी। अदालत ने हुकूमत सिंध की तरफ से मोहलत तलब करने पर समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी की। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के कत्ल बिल सबब के मुकदमे की तहकीकात मुकम्मल। कराची की मुकामी अदालत ने पुलिस की पेश करदा हत्मी चलान मंजूर कर लिया। पुलिस ने ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कायम कत्ल मुकदमा तब्दील कर दिया। चलान में पुलिस ने कत्ल की दफा को कत्ल बिल सबब में तब्दील कर दिया। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ बगदादी पुलिस ने मुकदमा कत्ल दर्ज किया था। पुलिस को फुटपाथ से एक नामालूम शख्स की लाश मिली थी। मतोफी की जेब से एक डिबिया बरामद हुई थी जिस पर अनमोल पिंकी का नाम दर्ज था। पुलिस ने लाश मिलने के 1 माह बाद कत्ल की FIR दर्ज की थी। पुलिस के मुताबिक कत्ल की दफा कराची यूनिवर्सिटी के केमिकल रिपोर्ट की रोशनी खत्म की गई है। केमिकल रिपोर्ट में मरने वाले की मौत नशे की वजह से बताई गई। मरने वाला शख्स कौन था शनाख्त ना हो सकी। कत्ल बिल सबब में मुलज़मा कैद की सजा नहीं होगी, सिर्फ दीद अदा करनी होगी। दूसरी जानिब पुलिस के आला अफसरान के नाम पर मुबैना भत्ताखोरी का इल्जाम भी साबित झूठा हुआ है। इल्जामात की जद में आने वाले वाजिद शेख अपने वकील के हमरा अदालत पहुंच गया। वाजिद शेख ने बताया कि जिन अफराद ने दरख्वास्त की थी दोनों दरख्वास्तें अदालत ने मुस्तरद कर दी। अदालत ने सबूत फ्राहम न करने पर दरख्वास्त से खारिज की। मुझ पर लगाए गए भत्ताखोरी के इल्जामात बेबुनियाद हैं। मुखालफिन अदायगी से बचने के लिए झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। DIGs का नाम जानबूझकर इस्तेमाल किया गया ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई करने से डरें। मुझ पर सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल के इल्जाम भी गलत लगाए गए। अगर शवाहिद होते तो अदालत दरख्वास्त खारिज ना करती। दरख्वास्त गुजार नुमान ने खिलाफ मीना बाजार में फ्रॉड की तहकीकात भी दर्ज कराई हैं। PCB का गैर मंजूर शुदा एशियन लेजेंड्स लीग में शिरकत करने पर साबिक क्रिकेटर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। PCB के मुताबिक
ज़ाम्बिया में जारी एशियन लेजेंड्स लीग को आईसीसी और ज़ाम्बिया क्रिकेट यूनियन के मंजूरी हासिल नहीं। पीसीबी का कहना है कि गैर मंजूरशुदा लीग में एनओसी के बगैर शिरकत करने वाले साबिक क्रिकेटर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर मंजूरशुदा लीग में शिरकत करने वालों को 2 साल तक पीसीबी से एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। पीसीबी के मुताबिक 2 साल तक पीसीबी और पीएसएल में कोचिंग, मेंटोरिंग और दीगर जिम्मेदारियों के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। पीसीबी ने मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स को बैरून मुल्क इवेंट्स में शिरकत से कबल लाजमी एनओसी हासिल करने की हिदायत कर दी।